So hello guys, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. So in this video I am going to discuss about the contact force and the friction. Alright, so let's get started. So first of all let's understand what is contact force. Alright, ये contact force क्या होता है? Alright, so whenever two bodies are in contact, okay, whenever two bodies are in contact, okay, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है तो क्या होता है ना, contact force comes into the picture. Alright, ये contact force comes into the picture. Alright, into the picture. तो whenever two bodies are in contact, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है तो आपको हमेशा ये contact force के बारे में सोचना है. Alright, और ये जो contact force है ये दो टाइप के होते हैं. Alright, एक हो गया हमारा फ्रिक्शन and another one is normal reaction. Alright, इसे हम कैपिटल N लेटर से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एफ लेटर से डिनोट किया जाता है. ऑलराइट, सो दीज आर द टू कांटेक्ट फोर्स. ऑलराइट, सो जब भी दो बॉडीज आर इन कांटेक्ट में होते हैं तो आपको हमेशा कांटेक्ट फोर्स के बारे में सोचना है. ऑलराइट, और ये कांटेक्ट फोर्स दो तरह का होता है, एक फ्रिक्शन जिसको स्मॉल एफ लेटर से डिनोट किया जाता है एंड अनदर वन इज नॉर्मल रिएक्शन जिसको कैपिटल एन लेटर से डिनोट किया जाता है. ऑलराइट, तो आइए देखते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है. ऑलराइट, it always act perpendicular to the common conducting surface. Alright, common conducting surface. Okay, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कंडक्टिंग सरफेस. ओके, ये कॉमन कंडक्ट सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ऑलराइट, ये नॉर्मल रिएक्शन. ऑलराइट, एंड दिस फ्रिक्शन इज always parallel or you can say tangential. Alright, tangential to the common conducting surface. Alright, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल या फिर टेंजेंशियल टू द कॉमन कंडक्टिंग सरफेस. जो भी दो बॉडी के कॉमन कंडक्ट सरफेस होता है उसको पैरेलल या फिर उसको टेंजेंशियल होता है. बट जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉमन कंडक्टिंग सरफेस होता है. ऑलराइट, और जो नेट कांटेक्ट फोर्स जो होता है, नेट कांटेक्ट फोर्स जो होता है
उसका वैल्यू जो होता है दैट इज एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल रूट ओवर। ओके, इसको हम नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ओके, इसको आपको याद रखना है, दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो इसको मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। सो व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जब भी कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, ऑलराइट, जब भी कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आपको दिख जाए तो आपको हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सोचना है। ओके, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स टू टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन हो गया और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये जो फ्रिक्शन है इसको स्मॉल एफ लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है और इसको जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको कैपिटल एन लेटर से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, ये जो फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज पैरेलल होता है, या फिर आप बोल सकते हो टेंजेंशियल टू कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस होता है। ऑलराइट, इट इज ऑलवेज पैरेलल या फिर टेंजेंशियल टू द कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, बट द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ओके, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल रूट ओवर। ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मान लेते हैं ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और ये कोई सरफेस है। ओके, तो इन दोनों बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। ओके, ये दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है। तो मैंने बताया था कि जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो आपको हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सोचना है। ओके, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सोचना है। ओके, तो सबसे पहले हमें कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस निकालना है। ऑलराइट, तो इन दोनों बॉडी के लिए जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगा ये हो जाएगा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ये इस कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस को ऐसे पैरेलल होगा। ओके, या फिर इससे टेंजेंशियल होगा कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस को, और जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऐसे पड़ेगा। ओके, तो आइए फ्रिक्शन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। ऑलराइट, ये जो फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ऑलराइट, एक तो हो गया तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो गया तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जो हो गया दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट, फ्रिक्शन बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक बॉडी के ऊपर कब पड़ता है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ओके इट एक्ट्स when the body is at rest. Okay, or you can say that when there is no relative motion between two bodies. Okay, when there is no relative motion, okay, no relative motion between two bodies in contact. Okay, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कब पड़ता है, इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, या फिर व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अगर दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस टाइम पे जब
फ्रिक्शन पड़ता है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और उसका जो वैल्यू होता है उसको एफ एस से डिनोट किया जाता है, और उसका जो वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ऑलराइट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। ये कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ओके। जब भी कोई दो बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसी टाइम में ये जो फ्रिक्शन आता है दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ऑलराइट। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ऑलराइट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ऑलराइट। आइए देख लेते हैं आप ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। इट एक्ट्स when a body is in the verge of motion, okay। जब एक बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट होने ही वाला है, ऑलराइट, इसी टाइम जब फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। व्हेन द रिलेटिव मोशन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, ओके। रिलेटिव मोशन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, ओके। जब दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन जस्ट शुरू होने ही वाला है, उसी टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। उसका जो वैल्यू होता है दैट इज द एफ लिमिटिंग। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर में होता है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एस टाइम एन, ऑलराइट। ये होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, ऑलराइट। यहाँ पे जो म्यू एस है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलराइट। और एन जो होता है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट जो आता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलराइट। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, ओके। बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ओके। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, ओके, दो बॉडी के बीच, ओके। सो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ओके। जब भी दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन है तो उसी टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स